हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र सिंह आज 11वीं कक्षा के गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 3.3 हम बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 को प्रारंभ करने से पहले उसमें आने वाले सूत्रों का हम पुनः एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि इन फार्मूलों को आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला, टेन 2a का फार्मूला, ये सारे फार्मूले साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, ये सभी फार्मूलों को आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इन प्रश्नावली को हल करने में इन फार्मूलों का विशेष योगदान है। यदि इन फार्मूलों को आप याद नहीं करते हैं तो प्रश्नावली के सवालों को लगाने में आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन फार्मूलों को आपको याद करना सबसे जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले सूत्रों को पहले हम बताते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का ये होता है टेन ए प्लस टेन बी और बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी का बस साइन चेंज हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी और बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस प्रकार के यह फार्मूलों को आप देख रहे हैं, बुक में भी दिया हुआ है और इसको याद कर लेंगे। ये जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन जो चार फार्मूले दिए गए हैं, इन दो फार्मूलों को साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को एक साथ अगर जोड़ लिया जाए तो एक फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी का प्राप्त होता है, घटा दिया 2 कॉस ए साइन बी का प्राप्त होता है। फिर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को फार्मूलों को एक बार जोड़ लिया जाए और एक पे घटा दिया जाए तो 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला प्राप्त होता है। तो देखिए ये बताते हैं उनको कैसे आप मतलब याद करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसको साइन ए प्लस बी, साइन बी, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी वाले फार्मूलों को। ये जो है आपका जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, या 2 साइन ए कॉस बी बच जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, और ये जुटेगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी याद करेंगे। इस फार्मूले का भी विशेष योगदान है। इसी तरह से आप इनको एक बार जोड़ लिया, इसी तरह से एक बार आप घटा लीजिए, घटाएंगे, घटाने पर आप जानते हैं चिन्ह बदल जाता है माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल होगा, ये जुड़ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूले का रूप धारण कर देगा, यानी हो जाएगा 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी। तो दो फार्मूला तो ये बन गया आपका। इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे cos a प्लस बी और cos a माइनस बी से दो फार्मूले प्राप्त होते हैं। cos a प्लस बी बराबर cos a cos b और माइनस sin a sin b होता है। और cos a माइनस b का जो होता है फार्मूला अभी लिखे थे हम इसको, लेकिन अगला फार्मूला इसे प्राप्त करने के लिए फार्मूले को पूरा लिख रहे हैं sin a sin b। आप इसको जो है अगर जोड़ते हैं तो ये कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, और ये 2 cos a cos b बच जाएगा, 2 cos a cos b बच जाएगा। और ये जोड़ा गया है तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो इस फार्मूले को आप याद करेंगे, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और इसी क्रम में जैसे उसको जोड़ा गया है और घटाया गया है, उसी तरह से इनको भी एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए। घटाने पर ये माइनस जाएगा, ये माइनस जाएगा, ये भी माइनस जाएगा और ये कैंसिल होगा और इधर का घटेगा -2 sin a sin b और ये cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b। परंतु इधर माइनस है, इसको जब हटाएंगे माइनस को तो 2 sin a sin b बराबर ये cos a माइनस b इधर आ जाएगा और माइनस cos a प्लस b। ये बिल्कुल ये फार्मूला सही है। और इस फार्मूले को याद करेंगे, 2 sin a cos sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूला हो गया 4 और 4 फार्मूले से 4 फार्मूला ये प्राप्त हो गया। उन फार्मूलों को याद करेंगे और sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, इस फार्मूले का प्रयोग इस प्रश्नावली 3.3 में निश्चित रूप से होना है। sin c प्लस sin d यह होता है 2 sin c प्लस d और अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 और sin c माइनस sin d बराबर होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2। एक चीज होता है, sin पहले होता है cos बाद में हो जाता है। और cos c प्लस cos d ये दोनों cos होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और ये 2 cos c माइनस d अपॉन 2। लेकिन इस फार्मूले में सब लोग पूछते हैं cos c माइनस cos d। ये फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और ये 2 sin d माइनस c अपॉन 2 होता है। ये याद लीजिए, याद कर लीजिएगा, या cos c माइनस cos d में d माइनस c हो जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप 4 फार्मूले लिए हैं, इन चारों फार्मूलों को विशेष रूप से आप याद कर लेंगे। उसके बाद से ये फार्मूला आता है cos 2a बराबर, cos 2a का ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर cos 2x स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और cos 2x का दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यही अगर cos x हो जाता है तो cos x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। और दूसरा हो जाता है 2 का भी रहा हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और ये तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूले का ठीक। इसी तरह से sin 2a का फार्मूला होता है sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, 2 cos a sin a। ठीक, इस तरह से और भी फार्मूला जो किताब में है जिसको आप याद कर लेंगे। हम आपको कुछ फार्मूलों को बता दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलों को, और शेष जो फार्मूले नहीं लिखा गया है किताब में और बहुत फार्मूले हैं उसको याद कर लेंगे। और इन फार्मूलों के आधार पर ही प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.3। आइए हम बताते हैं आपको प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू
-1/2 ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4। अब sin पाई मीन्स 180, 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 36/18, यानी इसको लिख सकते हैं sin² 30 अंश प्लस cos² 3×6=18 और cos² 60 अंश माइनस tan² 45 डिग्री लिख सकते हैं। आओ इसके लिए आपको सभी मान याद होने चाहिए। शून्य साइन शून्य अंश का मान कितना होता है, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, सभी मान साइन कॉस टैन सेक कोसेक सभी मान आपको याद होने चाहिए 90 तक के। और शेष तो आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से फॉर्मूलों के आधार पर। तो यहाँ साइन 30 अंश का मान आपको मालूम है कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका वर्ग है, वर्ग हम कर देंगे। cos 60 का मान आप जानते हो 1/2 होता है, इसका भी वर्ग कर देंगे। और tan 45 का मान आप जानते हो 1 होता है, इसका भी वर्ग कर देंगे। सभी रिजल्ट यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। और 1/2 का वर्ग 1/4 होता है, 1/2 का 1/4 होता है, 1 का वर्ग होता है। ये एलसीएम 4 हो गया, 1 + 1 - 4 हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 - 4/4, यानी इसको आप लिख सकते हैं -2/4, यानी कि डिवाइड कर देंगे 1/-2, 1/-2 हो गया। तो ये राइट हैंड साइड आपका प्राप्त हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। यदि बहुत ही इजी वे में आप इसको हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको वैल्यू याद होना चाहिए। यदि वैल्यू याद नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल है, आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है कि सेम उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 into cos² π/3 इक्वल टू आपको करना है 3/2। इसको हल करना है, वैल्यू रख दीजिए बस और कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो जाएगा 2 sin² 36/18 अंश cos² 7 × 180/36 और cos² 3×6=18 60 अंश 36/18 30 अंश 7 × 3 = 210 अंश, यानी हो गया cosec² 210 cos² 60 प्लस है 2 sin² 30 अंश, ये दिया हुआ है। sin 30 का मान आप रख दीजिए, sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको हल करना पड़ेगा, हो जाएगा कोसेक 360 है 180 प्लस कोसेक 180 प्लस 30 और स्क्वायर है, तो आप यहाँ स्क्वायर रख दीजिए। और cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, यहां से 2 हो गया, 1/4 हो गया और प्लस कोसेक 180 प्लस 30 बदलेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा किसी 180 प्लस 30 तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 30 अंश, इसका स्क्वायर है और 1/4 2 × 4 1/2 प्लस कोसेक 30 sin 30 का sin 30 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 और इंटू 1/2 और लाना है इसको 3/2, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 1/2 और प्लस 1 यानी 3/2 हो गया। ये है आपका राइट हैंड साइड, ये आपका रिजल्ट हो गया। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को अगर प्रयास करते हैं तो कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे अगले वीडियो में।